तो जनाब, आज का एपिसोड MS धोनी के नाम और एक ऐसा कप्तान, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने ना सिर्फ इंडियन क्रिकेट बल्कि एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया। और बड़ी यादें उनके क्रिकेट कैरियर की, और उनकी सबसे पहली याद तो मुझे आती है उनके ऑब्वियसली वो लंबे बाल, फिर पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही धुआंधार ODI सेंचुरी, और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। और अगर उनके स्टैट्स देखें, मेरे ख्याल में हम दुनिया के ग्रेट कैप्टन्स की बात करते हैं, जिनमें ऑब्वियसली अगर हम बात करें इमरान खान की, हम बात करें एलन बॉर्डर की, हम बात करें क्लाइव लाइट की, हम बात करें रिकी पॉन्टिंग की, हम बात करें स्टीव वॉ की, और बहुत कामयाब और बहुत सारे कप्तान हैं भारत के अंदर। खुद सौरभ गंगुली बहुत बेहतरीन कप्तान, जिन्होंने मेरे ख्याल में तो सोच तब्दील की कि भारत किस तरह एक सॉफ्ट टीम जो हम समझते थे, फाइटर्स बने, वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी मौजूद थे, जीते नहीं थे, लेकिन फिर सौरभ की कप्तानी में भारत ने टाइटल और सीरीज जीतना शुरू की। लेकिन आई थिंक जो धोनी का फिनोमिनल रिकॉर्ड है, आई थिंक इस पर बात करने के लिए बहुत वक्त चाहिए, और क्या अचीवमेंट्स। आई थिंक ही इज द ओनली कैप्टन जिन्होंने एक ग्रैंड स्लैम किया हुआ है। वो ग्रैंड स्लैम क्या है जनाब कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी, ICC वर्ल्ड कप, ICC वर्ल्ड T20, इसके साथ साथ एशिया कप, IPL, चैंपियंस लीग, वनडे में, टेस्ट के अंदर उनकी नंबर 1 रैंकिंग्स, उनकी कप्तानी में भारत की 15,000 के जायद उनके रन्स हैं इंटरनेशनल, 800 के करीब उनकी जो है वो डिसमिसल्स हैं। दीज आर द फिनोमिनल नंबर। आप बहुत लकी होते हैं बीइंग अ कंट्री, बीइंग अ टीम स्पोर्ट्स में, जहां आपको एक कैप्टन भी बहुत अच्छा मिल जाए, कैप्टन कूल धोनी वो कहते थे, और साथ में वो वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर हो। ये दोनों चीज़ें एक साथ बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। पाकिस्तान को ये मिली है इमरान खान साहब की सूरत में, वसीम अकरम, लेकिन अब हम स्ट्रगल कर रहे हैं। इसी तरह ओवर द ईयर्स अगर हम दुनिया में देखें कप्तानों को, तो या तो कप्तान बहुत अच्छा होता है या वो वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी होता है। ये दोनों चीज़ें एक साथ MS धोनी में ही देखी। फिर फिनिश करना और उनकी जो नोटेबल आई थिंक जो डिसीजन मेकिंग में, अगर आपको याद हो वर्ल्ड T20 2007 का फाइनल, हरभजन सिंह भी आखिरी ओवर कर सकते थे, लेकिन प्लान करके उन्होंने जोगिंदर शर्मा को दिया। मिसबा की एक गलती, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना पड़ेगा मेरे ख्याल में उनके राइज को, उनकी अचीवमेंट्स में, उनकी जितनी भी फिनोमिनल सक्सेस है। आई थिंक जो भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के उस ज़माने के भी अहदेदारान थे, जिन्होंने MS धोनी को यंग कैप्टन के तौर पर जो है वो एक्सपोजर दिया। अगर आपको याद हो 2007 में तेंदुलकर नहीं खेले वर्ल्ड T20 या T20 क्रिकेट, या सौरभ गंगुली नहीं खेले, हालांकि ठीक ठाक खेल सकते थे, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स थे और इनके अंदर वो पोटेंशियल था कि तेज़ रन्स करें, छक्के चौके मारें। लेकिन आई थिंक इंडियन क्रिकेट का जो एक फेस है, एक वो चेंज किया धोनी ने, और मैं कह सकता हूँ कि ये एक एंड ऑफ एन एरा है। और जिस तरह एक दौर रहा धोनी का, ये आई थिंक इंडियन क्रिकेट को बहुत आगे तक के लिए डिफाइन कर गया है, क्योंकि जिस तरह की वो डिसीजन मेकिंग और एक उनकी क्लैरिटी, और उससे ज़्यादा जो मेरी उनके साथ स्पेशली थोड़ा बहुत जो मैंने उनको कराची में देखा 2008 में जब एशिया कप हुआ और वो भारत के कप्तान थे, तो मैंने उनके अंदर एक चीज़ नोट की कि जितने वो बड़े कैप्टन थे उतने ही डाउन टू अर्थ, हम्बल और बहुत ही तरीके से सॉफ्ट स्पोकन बात करने वाले। मैंने उनकी कोई कंट्रोवर्सीज नहीं देखी। आप उनके यूट्यूब पर जाके धोनी के मास्टर जो है वो क्लिप देख लीजिए जनाब, जो उनकी मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं या प्री मैच भी थे। धोनी को कमाल हासिल था मीडिया को हैंडल करने में। थोड़ा सा उनका मिजाज भी बहुत अच्छा था। आपको याद है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट वेबसाइट के जो रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया रिटायरमेंट पर, किस तरह बुलाकर उनसे वो फेमस उनका जो एक वायरल क्लिप है कि जिस अंदाज से उन्होंने क्रिटिसिज्म को हंसते हुए, एक बहुत ही बरजस्ता उनका मुझे हमेशा एक माइंड लगा। हमारे यहाँ जैसे मशहूर है ना अनवर मकसूद या मोइन अख्तर साहब मरहूम के मौके के लिहाज से क्या बात करनी है, तो ये कमाल अगर किसी को कैप्टनशिप में हासिल रहा, मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस हैंडल करने में, MS धोनी को कमाल था। मुझे याद है 2008 के एशिया कप में जब फाइनल में पाकिस्तान तो नहीं आया, लेकिन जब श्रीलंका के साथ उनका टाकरा हुआ और एक मौके पर ठीक जा रहे थे 270 समथिंग के
ताकुब में 70 for 1 और 2 थे, लेकिन फिर जैसी गेंद अजंता मेंडिस के हाथ में आई उन्होंने उड़ा के रख दिया, 6 विकेटें ली। और मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं भूलेगी, बीइंग ए यंग रिपोर्टर मैं मौजूद था, सवाल भी किया मैंने धोनी से। तो जो भी हम सवाल करें धोनी का जवाब क्या होता था, बोलते थे कि बिकॉज ऑफ अजंता मेंडिस। और 2-3 मरतबा सवाल हुआ तो फिर उन्होंने हंस के कहा कि जनाब आज आप जो भी सवाल करेंगे उसका जवाब जो है वो अजंता मेंडिस से शुरू होगा। और मैंने हमेशा उनके अंदर एक टेंडेंसी देखी, और मुझे वहाँ भी वो नज़र आई एशिया कप में, कि वो हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस पर हरीफ टीम को दाद देनी है उन्होंने, कभी कंजूसी नहीं दिखानी कि आज हम बहुत ही बुरा खेले या हमें वो हमेशा ही। मैंने उनको तो देखा इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में हमें ज़्यादा मौका नहीं मिला, चूँकि पाकिस्तान का टूर ज़रूर किया था। और आप सब जानते हैं कि जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान के सदर थे, रिटायर्ड, उस वक्त वो उनके फ़ैन थे और लंबे बाल उनके, और जिस तरह वो धुआंधार बैटिंग करते थे, मुशर्रफ साहब उनको बहुत लाइक करते थे और ये चीज़ें हमने सुनी कि वो उनका खेल बहुत पसंद करते थे। लेकिन मैंने धोनी के अंदर एक चीज़ देखी कि वो ये ज़रूर कहते थे कि वी डिडंट अप्लाई आवर सेल्स, या हमें बेहतर खेलना चाहिए था, लेकिन कभी उन्होंने, मैंने देखा नहीं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ना सिर्फ पाकिस्तान में जो उनका ब्रीफ 1-2 टूर रहे, या जब भी उन्होंने इंटरनेशनली की, वो कभी अपने आप को या अपनी टीम में किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिटिसाइज करें। आई थिंक ही विल बी डिस्क्राइब्ड एज अ कैप्टन जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया स्टेटमेंट में कभी टीम नहीं चलाई। मैंने हमेशा देखा कि उन्होंने अगर जो फैसले किए वो क्रिकेटिंग फील्ड में लिए, जैसा कि अगर आप सब जानते हैं कि जिस तरह अश्विन को उन्होंने यूटिलाइज किया, और लगे रहा था कि हरभजन के बाद पता नहीं भारत को कोई स्पिनर मिलेगा, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स में उनकी परफॉर्मेंसेज, फिर धोनी के साथ उनकी परफॉर्मेंसेज, तो क्या कमाल ही उनका एरा रहा। और जितनी बात कर ली जाए, MS धोनी पर फिल्म बन चुकी है, और ये बहुत ही एक अफसोसनाक पहलू है कि जिन्होंने लीड कैरेक्टर किया सुशांत ने, उन्होंने सुसाइड किया, लेकिन धोनी डिज़र्व करते थे कि जिस तरह उन पर फिल्म बने, धोनी डिज़र्व करते हैं कि जिस तरह उनको एप्रिसिएशन मिले। और ग्रेसफुल भी है एक तरह से, क्योंकि बहुत अरसे से टीम में जगह नहीं थी, और 2019 वर्ल्ड कप में भी उनकी इनिंग्स पे काफ़ी एतराज़ात उठे, और एक कंट्रोवर्सी अनफॉर्चुनेटली उनकी इंग्लैंड के खिलाफ जो एक इनिंग थी उस पर जोड़ी जाएगी। लेकिन ये आई थिंक बहुत ही अनफेयर होगा कि हम उनके कैरियर को इससे जोड़ दें और हम उनकी बाकी चीज़ों को जो है वो ना याद रखें। अच्छी चीज़ ये होती है कि आप हरीफ टीम, ओपोनेंट से भी जो है वो सीखें। तो मेरे ख्याल में MS धोनी का जो कैरियर है, उनकी जर्नी है, उनकी सक्सेस है, उनका स्टाइल ऑफ कैप्टनसी, ये पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल है। और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि श्रीलंका, बांग्लादेश में ये चीज़ हमें भी सीखने की ज़रूरत है कि किस तरह अपनी यंग कैप्टन को आइडेंटिफाई करना है, और फिर वो परफॉर्मर हो, और फिर उसको किस तरह बैक करना है, और फिर किस तरह उसको पूरे इख्तियारात देने हैं। धोनी ने एक बड़े ही दिलचस्प और बावकार तरीके से कैप्टनसी की है। एक तो वो हमेशा पावरफुल कैप्टन थे, लेकिन कभी ऐसा हमने नहीं देखा जैसे सौरव गंगुली का कुछ कंट्रोवर्सी कभी एक आध दफ़ा हुई कोच के साथ, या और कोई मामला। धोनी की मोस्टली मैंने देखा कि धोनी बहुत ही एक क्वाइट सक्सेसर रहे हैं, और वो कभी बहुत ज़्यादा मुझे आउटस्पोकन नज़र नहीं आए। मैंने हमेशा एक बीइंग न्यूट्रल फ़ैन या न्यूट्रल जर्नलिस्ट हमेशा ये चीज़ ऑब्जर्व की कि धोनी की कैप्टनसी में वो जो कामनेस और कूल था, वही उनकी ज़िंदगी में, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनकी थिंकिंग में नज़र आया। और प्लेयर तो बहुत ही बड़े थे। 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल में आकर उन्होंने जिस तरह इब्तदाई विकेटें गिरने के बाद आकर खुद से चार्ज संभाला, और फिर फिटिंगली, आई थिंक क्या खूबसूरत सक्सेस स्टोरी बनाई है ऊपर वाले ने भी उनके लिए, कि फिटिंगली 2011 के वर्ल्ड कप का फाइनल का छक्का भी वो लगाते हैं, और जिस अंदाज से फिनिश करते हैं अगेन, वहाँ भी एक ग्रेस नज़र आता है। उनकी हार और जीत दोनों में ग्रेस था, ये मैं ज़रूर यहाँ पर पॉइंट आउट करूँगा कि जितने बड़े वो कप्तान थे, लेकिन उनकी जो ग्रेस कप्तानी में थी, बहुत ही क्रेडिट देना पड़ेगा धोनी को भी, और जितने भी डिसीजन मेकर थे, कि धोनी ने उनको कभी लेट डाउन नहीं किया। उनको कैप्टनसी कुछ वक्त से पहले दी गई मुझे लगता है नौजवानी में, लेकिन उनकी कैप्टनसी पे बाद में कभी क्वेश्चन नहीं हुआ। और इसमें भारत के आई थिंक जो क्रिकेट लवर्स हैं, मीडिया है, एक्स क्रिकेटर्स हैं, उस वक्त के जितने सुपरस्टार क्रिकेटर्स, सबको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने तस्लीम किया कि हमें एक अच्छा लीडर मिला है और ये हमें आगे लेकर जाएगा। और इसी तरह जिस तरह धोनी का जब वक्त हमें लगता है कि पूरा हुआ, तो ये भी अच्छा लगा कि धोनी ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ी, विराट कोहली को उन्होंने चांस दिया। विराट के साथ बहुत अच्छी उनकी मुझे हमेशा एक अंडरस्टैंडिंग दिखाई दी। ऑब्वियसली आप हमेशा नहीं खेल सकते, विराट कोहली भी शायद जब उनका वक्त पूरा होगा तो उनकी जगह कोई नया खिलाड़ी आ जाएगा। लेकिन मुझे जो अच्छी चीज़ लगी कि इंडियन क्रिकेट का जब कल्चर यहाँ पे सराहना चाहिए
कि एक यंग कैप्टन को बैक किया गया, एक यंग कैप्टन को प्रमोट किया गया, उसको इख्तियार दिए गए और किसी ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की उनके लिए। और ये एक बहुत बड़ी आई थिंक अचीवमेंट है इंडियन क्रिकेट की। और धोनी जैसे कप्तान बॉन्ड कैप्टन भी इजीली जो है वो जगह नहीं बना पाते अगर आप उनको वो मौके ना दें। उनकी जितनी सक्सेस रही है, अगेन वर्ल्ड कप, वर्ल्ड T20, चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस लीग, IPL, चेन्नई सुपर किंग्स, एशिया कप, नंबर 1 T20 एंड नंबर 1 टेस्ट रैंकिंग्स, और जितना उन्होंने इंडियन क्रिकेट को जीतना सिखाया, आई थिंक पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन कर दी। आई थिंक जो सफ़र शुरू किया था सौरव गंगुली ने, वो धोनी ने बहुत आगे ले गए। और उसके बाद अब विराट कोहली को ऑब्वियसली चैलेंज है कि वो धोनी की तरह उन चीज़ों को मेंटेन करें, क्योंकि बहुत बड़े परफॉर्मर हैं विराट कोहली भी, लेकिन धोनी जैसी अचीवमेंट आई थिंक ना सिर्फ इंडियन क्रिकेट, मुझे लगता है कि शायद आने वाले इंटरनेशनल ईयर्स में हमें कोई कैप्टन ही दिखाई दे इस दौर में जहां T20 लीग बहुत होती हैं और जहां बहुत ज़्यादा क्रिकेट फास्ट होगी। धोनी की फिटनेस, धोनी का प्रोफेशनल एटीट्यूड, धोनी का हमेशा अपने प्लेयर से बेहतरीन कारकर्दगी निकालना, और मेरे ख्याल में इंडियन फास्ट बॉलर्स और फिर स्पिनर्स के जरिए मिलजुल कर जो उन्होंने काम लिया, स्पेशली जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी भारत ने इंग्लैंड में, वो बहुत ही कमाल की उनकी कैप्टनसी थी। उन्होंने एक कल्चर चेंज किया, अपने फास्ट बॉलर्स को पहचान दी, और आई थिंक अब विराट कोहली जो एक बहुत अच्छी फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं, और जो कल्चर है वो एक्चुअली धोनी लेकर आए थे। उन्होंने अश्विन के साथ भी इंडियन फास्ट बॉलर से काम लेना शुरू किया, और हमें लगा कि इंडिया भी फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस करके उनसे मैच जीत सकता है, जैसे कि पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका में होता रहा। सो MS धोनी आई थिंक बहुत बात की जा सकती है, लेकिन जो मेरे पास यादें थी स्पेशली कराची में उनका फाइनल हारने के बाद भी ग्रेस मेंटेन करना, आई थिंक दीज आर सम वंडरफुल मेमोरीज, एंड आई रियली विश ऑल द बेस्ट टू MS धोनी। और एंड ऑफ एन एरा है, और इस दौर के बाद भारत को अब नए दौर में आखिर जाना है, तो विराट कोहली उनकी बड़ी होप है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि MS धोनी जैसा कप्तान डाइवर्सिटी ऑफ विंस, यानी कि कोई टाइटल नहीं छोड़ा, और मुझे लगता है वक्त से पहले अचीव कर लिया था। शायद एक आध चीज़ और आ जाती तो उसके पीछे भी वो जाते, हमें भी वो लगता कि वो इस चीज़ को भी हासिल करना चाहते हैं। बट आई थिंक वंडरफुल सक्सेस स्टोरी अगेन, कॉन्ग्रेचुलेशन MS धोनी ऑन योर वंडरफुल कैरियर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑब्वियसली कमिंग IPL। अभी वो चेन्नई सुपर किंग के साथ शायद एक आध साल और खेलेंगे, तो चलिए ये अच्छी बात है कि वो यंगस्टर उनके साथ वहाँ सीखते रहेंगे। बट व्हाट अ वंडरफुल कैरियर, एंड आई थिंक इंडियन क्रिकेट मस्ट बी प्राउड ऑफ MS धोनी।